अस्सलामुअलैकुम स्किल ज़ीरा में खुशामदीद। आज जो हमारी फाइवर सीरीज़ है इसमें मैं आपको सेलर अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। ये जो मेरे बिल्कुल बॉटम में शो हो रहा है ना, सिंपली क्योंकि जो फाइवर का सेलर अकाउंट है, फाइवर की पॉलिसी है चेंज कर दी है। पहले तो हम मोबाइल पे कर लेते थे कि इसको ना डेस्कटॉप साइट पर आप लोग सिर्फ बना सकते हैं या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप पर, ठीक है। मैं इसको मोबाइल को ना डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करके देखती हूँ कि आया। इसको इस तरह हम मोबाइल पर भी कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल में ऑप्शन होता है डेस्कटॉप साइट का। तो मैं आप लोगों के सामने करके देखती हूँ, तो अगर आप लोगों का बन जाता है तो जी बहुत अच्छा होगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ, ये जो ऊपर राइट साइड पे 3 डॉट्स हैं ना शो हो रहे, ये वाले, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करके ये जो डेस्कटॉप साइट नीचे लिखा हुआ आ रहा है, मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। आप लोगों को अगर समझ नहीं लगी, मैं दोबारा से बता देती हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये जो 3 डॉट्स है ना ऊपर, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये देखें, ये जो 3 डॉट्स हैं, ये नीचे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन शो हो रहा है ना, ये मैंने ब्लू टिक कर दिया है बॉक्स को। आपने भी सिंपली इसको बॉक्स को टिक कर देना है। तो ये आपका जो मोबाइल है ना, वो डेस्कटॉप साइट में इसके सारे फीचर जैसे डेस्कटॉप साइट में शो होते हैं ना, सेम टू सेम वैसे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको ज्वाइन करती हूँ अपने ईमेल के साथ, जो हमने अभी ऐप जिस जिस ईमेल पे मैंने अपना ना जीमेल पे अपनी ऐप पे अकाउंट बनाया था ना, सेम वही जीमेल यूज़ करनी है। आप लोग 2 अलग-अलग अकाउंट नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। फाइवर की पॉलिसी एनालिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आपके अकाउंट्स को बंद भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं सेम वही जो जीमेल लगाई थी वही कर रही हूँ, लेकिन ये एरर शो कर रहा है। तो परेशान होने की बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करके देखती हूँ। जॉइन पे क्लिक करती हूँ, जॉइन पे करके मैं अपनी ईमेल इंटर करती हूँ skillzira@gmail.com और इसे कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन ये अभी भी एरर शो करेगा। हाँ, ये एरर शो कर रहा है, तो हम कंटिन्यू विद गूगल करके देख लेते हैं। तो इसको मैं सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। ये ऊपर जो ऑप्शन शो हो रहा है ना कंटिन्यू विद गूगल का, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और इसको अपने गूगल के साथ कनेक्ट करती हूँ, ठीक है। ये जीमेल जो मेरी स्किलज़रा की है, थोड़ा सा आपको एरर शो करेगा, लेकिन आपने परेशान हो ना, आप उसको रिफ़्रेश करेंगे ना अपनी साइट पे, तो आपको इस तरह स्किलज़रा का ये देखें, जो हमने अपने आईडी बनाई थी ऐप पे, तो वो शो होने लग गया है। अब हमने इसको एज अ बिकम अ सेलर किस तरह हम इस पे एक्टिव कर सकते हैं, तो हम वापस से डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करते हैं और इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये देखें, डिफरेंट लोगों की जो पॉपुलर गिग्स हैं वर्डप्रेस से रेलेवेंट, तो वो शो कर रहे हैं। तो ये देखो, वो $200 में कर रहा है एक बंदा काम, किसका, ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे रहा है, वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दे रहा है। ये देखिए, ये $300 में ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे रहा है, ये $85 में। तो अच्छा, पहले मैं आपको इसका इंटरफेस बाद में समझाती हूँ, पहले मैं आपको अपना ऐप बिकम अ सेलर अकाउंट किस तरह आपने एक्टिवेट कर सकते हैं वो बता देती हूँ। हम वापस अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें, प्रोफाइल, मैनेज रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, और ये देखें बिकम, ये वाला ऑप्शन आ रहा है बिकम अ सेलर। मैं और जूम करके बता देती हूँ। ये देखें लिखा हुआ बिकम अ सेलर, इसके ऊपर क्लिक करना है हमने। मैं इसे डाउन कर देती हूँ, ठीक है। तो बिकम अ सेलर पे हमने क्लिक किया है, तो ये जो ग्रीन कलर का बटन सेंटर में शो हो रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और वो देखें हमें बता रहा है कि आप लोग किस तरह एज सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने बिकम अ सेलर कैसे बन सकते हैं। तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर इज़ द ब्रेक डाउन लर्न। अच्छा, वो कुछ बता रहे हैं कि अगर आपको सीखना चाहते हैं कि किस तरह एक परफेक्ट प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो वो ये वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल किस तरह कर सकते हैं, पब्लिश योर गिग, कि आपके पब्लिश कैसे कर सकते हैं। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर वो बता रहे हैं बट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल। ओके, मैं रीड कर रही थी, मैंने कहा आपको अपने अल्फाज में बता देती हूँ। तो वो पहले बता रहे हैं कि अपने प्रोफाइल को क्रिएट करें, फिर अगर आप कोई लिंक वगैरह लगाना चाह रहे हैं अपने डिफरेंट सोशल अकाउंट्स का, मतलब वो ऑथेंटिक बंदा है कि ये सच में ये काम कर सकता है। आपने अगर कोई और वर्क किया हुआ है पहले से ही, तो आप उधर उसका लिंक इधर ऐड कर सकते हैं। अपने जो भी आपने गिग बनाई इसको अच्छी तरह डिस्क्राइब करें, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं काइंडली वो ही आप उधर लिखिएगा। खुद से ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल बनने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको आता है ना उतना लिखिएगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखते हैं, बाद में वो बंदा वो काम मांगता है एक्स्ट्रा वाला जो आपको आता भी नहीं है और आपने उधर लिखा हुआ है, और फिर आप उसको वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, वो आपको बैड रिव्यू देगा। बैड रिव्यू देगा तो फाइवर आपकी जो गिग है, जो रैंकिंग पे लेके अगर रैंक होगी है, और वो काम मिलने के बाद उसे डी रैंक भी कर सकता है, आपकी गिग को भी ख़त्म कर सकता है। क्योंकि फाइवर जो है ना, वो ज़्यादातर अपने सेलर को ही प्रोवाइड करता है
मतलब वो ना मतलब फैसिलिटीज़ कहना अपना ना जो भी बायर है ना उसका ही मानता है, सेलर की वो खातर में ही नहीं लाता, बायर को ही जो, क्योंकि उसने तो बायर पैसों से मतलब है ना, तो बायर आएगा फिर सेलर को काम मिलेगा। अब अगर बायर ने कोई किसी चीज़ की शिकायत किया तो उसने बायर की सुननी है, सेलर की कम ही सुनता है। तो आप लोगों ने पहले ही ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपको आती है सिर्फ वही आपने उधर लिखनी है, खुद से एक्स्ट्रा जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस चीज़ में आप वाकई में आपकी ग्रिप है वो आप लिखें, आप बताएं कि मैं वाकई में इसमें परफेक्ट हूँ। और जब वो सेलर आपके काम से जब एक बार बायर आपके काम से उसको पसंद आ गया तो फिर आपका काम चल पड़ना है। उसके एक अच्छे रिव्यू से आपको और भी बायर अट्रैक्ट करेंगे और हो सकता है कि आपका पसंद बायर को वो काम इतना पसंद आए तो दोबारा आपसे कांटेक्ट करें। क्योंकि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बंदा आपसे क्यों कांटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, वो आपसे अपनी पोस्टर क्रिएट करवाना चाहता है। अब उसने एक बार तो पोस्ट नहीं ना अपनी सोशल मीडिया पे एक ही पोस्ट तो नहीं ना करनी, तो वो जितनी अगर उसको काम आपका एक बार अच्छा लग गया तो वो बार बार आपसे ही कॉन्टैक्ट करेगा, ये ना कि डिफरेंट सेलर से कॉन्टैक्ट करेगा। इसलिए अपने अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा डालना है, ठीक है। इधर से आप उन्होंने कहा कि अपनी प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना इसके ऊपर कहा है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपकी फ़ेस की होनी चाहिए, कि मतलब जो फेस को देख के ना मतलब अच्छी सी हो, कि मतलब कॉन्फिडेंट पिक्चर हो आपकी, कि फेस से पता चले कि बड़ा बंदे को काम आता है। तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, लोगो भी अगर बना के, मतलब अगर आप गर्ल हैं तो अपनी पिक्चर नहीं शो करवाना चाह रही तो लोगो भी बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फाइवर किसको प्रेफर करता है, पिक्चर को करता है, कि मतलब अगर आपके फुल फेस शो हो रहा है ना प्रॉपर तो वो आपको प्रेफर करेगा ज़्यादा रैंकिंग करने में। और इसके बाद वो कह रहा है कि अपने सिक्योर भी कर सकते हैं अपनी आईडी को वेरीफाई। अब हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो फिर आगे वो हमें क्या बता रहा है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टेयर क्लियर ऑफ। वो बता रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी ज़रूरी है। मैं एक बार पढ़ के आपको सारा एक्सप्लेन। अच्छा, इसमें वो बता रहा है कि ये चीज़ें ना आपको 4 चीज़ें फाइवर पे कभी नहीं करनी। एक तो आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बारे में मिसलीड नहीं करना, आपने मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट देनी है, अपना नाम, अपनी क्वालिफ़िकेशन, आपकी आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि पेमेंट का भी मसला होता है फिर, ठीक है। तो आप अगर जो भी सही नाम है ना वो प्रोवाइड करना, जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड पे आईडी पे लिखा होता है नाम ना वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद क्या है कि आप है ना एक ही मतलब मोबाइल पे एक ही डिवाइस पे अपने डिफरेंट सोशल अकाउंट्स नहीं क्रिएट कर सकते। मतलब अगर आपने, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैं स्किल्स ज़ीरा का आपको बता रही हूँ, skills@gmail.com के जीमेल से आपको चलना सिखा रही हूँ। मैं वर्क इसके ऊपर कर रही हूँ, मेरी दूसरी जीमेल आईडी है। तो इसके एनालिटिक्स इतने पावरफुल है, इतनी जल्दी मतलब वो ग्रैब कर लेते हैं ना आपकी मिस्टेक्स को कि आपको पता ही नहीं चलता। तो मैं अब ये अकाउंट क्रिएट तो कर लूँगी, मैंने साथ ही से लॉग आउट कर देना है, क्योंकि मेरा जो असल काम है ना वो दूसरे जिस पे मैं वर्क करती हूँ वो मेरा दूसरा है। तो फिर मैं अगर मैंने इसी को भी चलाया उसको भी चलाया तो फाइवर ने कहना कि ये तो डुप्लिकेट बंदे हैं, पता नहीं ये कोई मतलब फ्रॉड ही ना हो, कि मतलब एक चीज़ को, एक ही सर्विसेज को डिफरेंट अकाउंट से प्रोवाइड नहीं आप कर सकते। मतलब अगर आप उसकी प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने अपने डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स में डिफरेंट गिव्स बना लिए हैं तो भाई आप गलत है भाई। फाइवर को पता चल जाता है, आपकी आईडी ट्रैक कर ली जाएगी, आपका जो वाईफाई के आईपी एड्रेस है उससे पता चल जाना है कि ये डिवाइसेस ये जीमेल इस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट है, और फिर आपको वो जो है वो गिग्स को वो उसने ऑटोमेटिकली रिमूव कर देना है उसने आपको परमिशन भी नहीं लेनी, डायरेक्ट रिमूव करना है। और वो कह रहे हैं कि आपको ना हमारे ऐप की सोशलाइज़ करनी पड़ेगी, कि मतलब आप इसको अपने मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और शेयर भी करें। और इसके बाद है रिक्वेस्ट टू टेक कम्युनिकेट एंड पेमेंट और आउटसाइड। अगर आप किसी को मतलब ओके और आप अपने जो सेलर है ना उसको आप रिक्वेस्ट भी सेंड नहीं कर सकते कि हमारी पेमेंट आउटसाइड हो जाए। अगर आप कहीं पे अपनी जीमेल का कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं ना अपनी चैटिंग में, मैसेंजर में, फाइवर की जो मैसेज जहाँ से आप अपने सेलर के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे उन मैसेजेस में, अगर आप अपना अकाउंट नंबर डिटेल्स देते हैं कि मेरे साथ इधर कॉन्टैक्ट कर लें, फेसबुक की आईडी का बताते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लें, या फिर अपना दूसरी डिटेल्स देते हैं, तो फाइवर उसी वक्त अलर्ट हो जाता है और आपको रिमूव कर सकते हैं। तो आप अपने डायरेक्ट पेमेंट मांग भी नहीं सकते अपने सेलर से कि आपका मैंने काम कर दिया, आप मुझे पेमेंट मुझे दें, पैसे दें। तो ऐसे मांग नहीं सकते जब तक वो जो बायर होगा ना वो खुद आपको अथॉरिटी नहीं देता कि आपने उनका ऑर्डर कंप्लीट किया, जैसा वो चाहता था वैसे किया, तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलती। तो आपने इस तरह के ब्लंडर नहीं मारने कि आप उनको कहें कि हमारा पेमेंट है, क्योंकि अगर $5 में से $1 फाइवर रखता है, ठीक है। अगर आप उसको कहेंगे बायर को कि मुझे बाहर पैसे दे दें, वही पैसे, कि मतलब मैं फाइवर को पैसे नहीं देना चाहता, जो क्योंकि उसका कमीशन बनता है कि वो आपको बायर ला कर दे रहा है, तो उसका 1%
सिर्फ $5, हर $5 में से $1 कट करता है फाइबर, और वो आपको $4 मिलते हैं। अगर आपने $5 का काम किया ना, $1 फाइबर का होगा, $4 आपको मिलेंगे। और अगर आपने अपने बायर से कहा कि हमें बाहर से कोई मतलब किसी और मतलब अकाउंट पे जाके आप हमें पेमेंट दे दें, तो फाइवर ने आपको उसी वक्त ट्रैक कर लेना है और आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है। तो वो कह रहा है कि ये चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लें कि आपने इसी तरह की हरकतें नहीं करनी। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और इधर से हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपने फ़र्स्ट नेम अपना देना है, आपने अपना ओरिजिनल नाम लिखना है। मैं क्योंकि मुझे अकाउंट नहीं चलाना, तो मैं सिंपली ये लिख रही हूँ, स्किल ज़ीरा ही लिख रही हूँ। ठीक है, हमने से और जैसे आप प्रोफाइल पिक्चर बनाने मैं आपको बताती हूँ। आपको उन्होंने बता दिया है कि वो प्रेफर किसको करेंगे, जो फुल फेस होगा, लेकिन मैं क्योंकि मैं सामने नहीं आती होती, मैं अपना लोगो इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर कुछ गर्ल्स हैं, लेकिन मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, प्रेफर उसने किसने करना है जो आपका फुल फेस शो होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं फ़ुल फेस नहीं शो करवाता, फिर आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा कि आपको इतनी जल्दी ऑर्डर नहीं मिलेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, अपने प्रोफाइल पे जाके और लोगो पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा और उसके बाद में इधर लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको लोगो डिज़ाइन करने का तरीका आप मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में कर सकते हैं कि किस तरह लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अगर इधर बताने लगी तो फिर हम उस चीज़ से हट जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्किल ज़ीरा का जो ऑफिशियल लोगो है वही इधर अपलोड कर देती हूँ। ओके, मैंने अपना स्किल ज़ीरा का जो ऑफिशियल लोगो है ना वो इधर अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल ऐड लगा सकते हैं और इसके ऊपर, या फिर अगर आपने लोगो यूज़ करना है तो लोगो यूज़ कर सकते हैं। आप क्रिएट करना सिखा रहे हैं हम स्किल ज़ीरा के दूसरी साइड पे दूसरे कोर्सेज़ में, तो आप उधर से सीख सकते हैं। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आप में अपने बारे में लिखना है कि मैंने इतनी स्टडी की है, मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ, और मैं आपको मतलब इधर आपने अपने बारे में बताना है कि ये चीज़ें, इधर आपने अपनी सर्विसेज को डिटेल नहीं देनी, सिर्फ आपने ये बताना है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। और इधर आप थोड़ा-सा मतलब आपको थोड़ा-सा झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं इतने साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ताकि आपके पास बायर आए। जैसे मैं बता देती हूँ, माय नेम इज़ एज़ी, मतलब आपने जो भी नाम है वो बता दें। माय नेम इज़ एज़ी आम। अब मैं पहले मैंने अपने नाम का बता दिया और फिर मैं बताऊँगी आई डन माई ग्रेजुएशन। आप लोग इधर अपनी स्टडी के बारे में बता सकते हैं कि मैंने ये स्टडी की है। मैं स्टडी के बारे में नहीं बताना चाह रही, तो मैं उनको सिर्फ अपने एक्सपर्टीज़ के बारे में ही बताना चाह रही हूँ। तो मैं इधर लिख रही हूँ आई एम एक्सपर्ट इन वेब डेवलपमेंट, I can design e-commerce website, LMS website। एक सेकेंड में इधर कोमा नहीं डाला, LMS वेबसाइट, रेस्टोरेंट वेबसाइट। मतलब मैंने अपनी जो मैं वेबसाइट क्रिएट कर सकती हूँ, मैंने उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दिया। फिर मैं इनको बताऊँगी आई हैव 5 ईयर्स, क्योंकि मेरे पास तो एक्सपीरियंस है ना। आप लोग न्यू हैं, आप लोग 3 ईयर्स या 2 ईयर्स कर दें, क्योंकि बायर को आपने थोड़ा सा अट्रैक्ट करना ही है। लेकिन मैं इधर आपको बता रही हूँ, बार बार आप वो सर्विसेज ही दीजिएगा जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सर्विसेज ही लीजिएगा उनसे जो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार आपका अगर इमेज या रिव्यू गलत मिल गया, आप दोबारा से किसी और सोशल मीडिया अकाउंट पे, जैसे फाइवर ने बता दिया, आप कोई और जीमेल पे नया अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकती। ठीक है, इसलिए आपने वही सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जिसमें आपको ऊपर ग्रिप हो, जिसके ऊपर आपका ग्रिप हो। आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, और इस तरह वो कह रहे हैं। आप इसको जो भी आप थोड़ा सा और कुछ अच्छे अल्फाज में लिखना चाह रहे हैं तो वह आप इधर टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, और सपोज़ आपको समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप लोगों के अंदर क्या कौन सा टाइल ले रहा है, सिंपली आपने अपनी ऐप पे जाना है। ऐप पे जाके जिस चीज़ का आपको स्किल्स आते हैं, आपने सिंपली वो सर्च करना है। और ये देखिए, मैंने इसकी प्रोफाइल खोली है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये बंदा है कि वो कह रहा है कि थैंक यू। इसका आपने ये उसकी डिस्क्रिप्शन है जो हम उधर पीछे लिख रहे थे, वही डिस्क्रिप्शन ऐसे शो होगी आपकी भी। तो वो कह रहा है थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू रिव्यू माई प्रोफाइल, एम आई क्वालिफाइड graphic designing with 7 years of experience in providing high quality graphic design services. Please feel
फील फ्री, मतलब उसने अपने बारे में बताया, ठीक है। आप लोग ऐसे ही डिफरेंट की गिग्स खोलें, डिफरेंट जो हैं सेलर्स की, और देखिए कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इधर से आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या लिखना है, ठीक है। अगर आपको लिखना नहीं आता तो वो भी मैं आपको बता दूँगी कि आप लोगों को अगर उर्दू और इंग्लिश का थोड़ा-सा डिफरेंस है कि आप लोग नहीं इंग्लिश में लिख पा रहे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन आप लोगों को एक ये आइडिया भी दे रही हूँ कि आप लोगों ने, अगर आपको अल्फ़ाज़ नहीं मिले कि हम अपने आप को किस तरह, बेसिकली उधर तो हमने अपनी वो कहते नहीं होते कि हम लोग ना, आप लोग अपने जो माई सेल्फ पे मज़मून लिखें, बेसिकली ये माई माई सेल्फ वाला ही काम है, ठीक है। कि आप लोगों ने अपने बारे में बताना है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने अपने बारे में किस तरह लोगों को बताना है, तो आप लोग इधर से डिफरेंट जो भी स्किल्स है ना, सिंपली आपने जिस स्किल में आपको ग्रिप है, आपने सिंपली वो सर्च करना है, और उधर आके आपने उन लोगों की गिग्स को देखना है। गिग्स को देख के आपने उनकी प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल पे जाके आपने सिंपली देखना है कि उन लोगों ने किस तरह अपने आप को इलैबोरेट किया है। जो आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जो आपसे वो मैच कर रही हूँ, आपने सिंपली उसको नोटपैड पे लिख लें अलग से, और आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं तो मैंने वही बात बार आपको बता रही हूँ कि फाइवर का जो एनालिटिक्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आप कॉपी पेस्ट वाला काम भी नहीं कर सकते। आपने को जो लाइनें अच्छी लग रही हैं ना, आप सिंपली वो ले लें, ठीक है। 3-4 आप प्रोफाइल ओपन करें, उनकी देखें कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, और ये चीज़ें मुझ में भी हैं। मुझे भी ये अल्फ़ाज़ मेरे साथ मैच कर रहे हैं, मेरी मतलब जो योरसेल्फ के मतलब जो मेरी पर्सनैलिटी उसके साथ मैच कर रहे हैं, तो सिंपली आपने वो अल्फ़ाज़ को अपने नोटपैड पे या कहीं पे भी आप लोग उसको लिख लें, और फिर बाद में उन सबको ना मिक्सचर बनाकर एक अच्छा सा पैराग्राफ बना लें, ठीक है। 150 से अबव आपके वर्ड होने चाहिए। अच्छा, ये अब आपका मतलब पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, कि आप लोग इस तरह दूसरों की देख के अपनी अच्छी कर सकते हो। मतलब हमने अट्रैक्ट करना है, जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी प्रोफाइल होगी, जितना हमने स्ट्रॉन्गली तरीके से उनको बताया होगा, उतना ही बायर हमें अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नहीं तो इतने लोग आपके कंपटीटर्स बैठे हैं, वो उनके पास भी तो जा सकते हैं ना। तो आपने आप खुद को भी इम्प्रूव शो करवाना है, कॉन्फिडेंट शो करवाना है, ताकि वो आपके पास ही हैं, ठीक है। अगर आपको इधर से आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने इनकी नहीं यूज़ करनी डिस्क्रिप्शन, मतलब आपको पता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, लेकिन आपको ये चीज़ें हैं, आप मतलब खुद को एक्सप्लेन कर सकती हैं, और लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, तो उसके लिए मैं आपको एक जो गूगल का फ्री टूल है, गूगल ट्रांसलेटर, आप उसको यूज़ करके यूज़ करके अपने आप को एलैबोरेट कर सकते हैं। मैं वो भी थोड़ा-सा आपको समझा देती हूँ, आप लोग किस तरह करते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं सिंपल गूगल पे गई हूँ, गूगल पे जाके मैंने सर्च किया है उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है? तो ऊपर जो टेक्स्ट है, इंटर टेक्स्ट है, वो उर्दू में है, तो मैं इसका अपना कीबोर्ड उर्दू में करती हूँ। तो इसको उर्दू में आप लोग जो भी आपके ज़हन में अपने बारे में है, वो सारा आप उर्दू में लिखेंगे। वो देखिए नीचे माय नेम इज़ ज़ी, वो खुद ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सिंपली जो भी आपके अंदर है, जो भी आपके बारे में है, आपने सिंपली वो उसे उर्दू में टाइप करना है, वो नीचे ऑटोमेटिकली ही इंग्लिश में कर देगा ट्रांसलेट, ठीक है। ये स्किल के और ज़ीरा के थोड़े से, क्योंकि ज़ेर और ज़बर का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए वो स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक आ रहे हैं, तो आप उसको एडिट कर लीजिएगा, उसका कोई मसला नहीं है। आपने सिंपली इसको जो भी आप में है उसको कॉपी करके उधर जाके अपने फाइवर पे पेस्ट कर ले। इसके अलावा भी एक और है कि ये जो 3 डॉट्स आते हैं ना आपके कीबोर्ड पे, ये इसके ऊपर ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है, ठीक है। मैं इसको ओके करती हूँ, तो ये देखें डिटेक्ट लैंग्वेज टू इंग्लिश, ठीक है। आप लोग इधर से अपने इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मुझे जिसको ट्रांसलेट इंग्लिश में ही करवाना है, मैं इंग्लिश में करती हूँ, और डिटेक्ट को मैं उर्दू में कर लेती हूँ कि मैं उर्दू को इंग्लिश में करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। ये हर कीबोर्ड में होता है, ठीक है, आपके हर मोबाइल में ये ऑप्शन होता है, तो आपने इसको कीबोर्ड को अपने चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने नीचे उर्दू में लिख ली, वो ऑटोमेटिकली ऊपर देखिए माय नेम इज़ स्किल ज़ीरा, वो स्कल ही लिख रहा है, तो वही ज़ेर ज़बर का थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली ही ऊपर कर रहा है ट्रांसलेट इंग्लिश में, ठीक है। तो आप लोग, मैं अपने व्हाट्सएप के मैसेंजर में जाके बता रही हूँ ना, आप लोग फाइवर पे डायरेक्ट इसको अपने कीबोर्ड को अपने जो है लैंग्वेज ट्रांसलेट करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने वो पहले से एडिट की हुई है वीडियो, ये आपको ऊपर उसमें थोड़े से पॉइंट्स ऐड किए हैं बाद में, तो इस वजह से ये, इसलिए मैं आपको अलग से शो करवा रही हूँ। तरीकाकार वो यही है, आपने उधर जाके उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। और एक और बात, मैं अभी सिर्फ आपको ग्राफिक्स के बारे में बता रही हूँ कि मैं वेब डेवलपमेंट में, मतलब इसमें है मेरा एक्सपीरियंस, मतलब उधर मैं एडिट कर रही हूँ। लेकिन अगर और बाद में मैं उसको नेक्स्ट प्रोसीजर में मैं थोड़ा सा ग्राफिक्स की तरफ चले गई हूँ। तो मकसद ये है कि मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स क्लियर करवाने हैं कि आप लोग, आपके अंदर जो स्किल है, हर बंदा ग्राफिक्स नहीं जानता, हर बंदा वेब डेवलपर नहीं जानता, तो आपके अंदर जो स्किल है ना, आपने उसके बारे में लिखना है, उसको किस तरह सर्च करना है, मैंने आपको मेथड बता दिया, आप उसी को यूज़ करते हुए अपना जो स्किल है ना, उसको सर्च करें, उसके बारे में लिखें, और मेथड सेम यही है, और यूज़ आपने इसे अपने स्किल के मुताबिक करना है, और आप इसको अच्छे से
आपके माइंड में जो भी अच्छी अच्छी लाइंस होंगी जो आपको एलेबरेट कर सके, जो आपको एक्सप्लेन कर दें कि मैं ये चीज़ हूँ, वो आपने इधर लिख देनी है, ठीक है। इधर से आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश पे क्लिक करूँगी, और इसका ये होगा कि आपके पास उस लैंग्वेज से जो सिमिलर बंदे होंगे ना, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे जिन जिन बंदों को, जिन जिन बायर्स को इंग्लिश आएगी वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। जिसको स्पेनिश आती है तो वो जो इधर जो लैंग्वेज यूज़ करेगा उसको वो करेगा। लेकिन प्रेफर मैं आपको इंग्लिश करूँगी, क्योंकि मोस्टली लोग अगर देखा जाए तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। बाहर के लोग भी ज़्यादातर इंग्लिश यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आप 1 से 2 लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो इधर आप अपने लैंग्वेज का बता दें कि आपको कितनी इसके ऊपर ग्रिप है। बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, या फिर फ्लुएंट है, या फिर नेटिव है। नेटिव मतलब बिल्कुल थोड़ी सी आती है, तो हम कन्वर्सेशनल लेवल तक मुझे आती है, बल्कि मैं इसे फ्लुएंट लेवल तक ले जाती हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐड कर देती हूँ। अब आप 1 से ज़्यादा लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इधर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और इधर से आप 1 से ज़्यादा लैंग्वेज, हाँ, या जैसे मैं इधर लिख देती हूँ उर्दू। मेरे ख्याल से उर्दू है ही नहीं इधर भाई, उर्दू है भाई, उर्दू है। और इधर से मैं इसकी वो बता देती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी भाई उर्दू है। मैं इसको ऐड कर देती हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करूँगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा मतलब और लैंग्वेजेस में भी जो जिस लैंग्वेज में, अराबिक में आपकी ग्रिप है वो लिख दें। हाँ, अगर आपकी स्पेनिश में है तो आप स्पेनिश लिख दें, बाद में आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करते हुए ट्रांसलेट करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ, तो इधर से आप उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट लैंग्वेजेस जिसमें आपको ग्रिप होगी ना, उसको सिलेक्ट करेंगे। हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो होगी कंप्लीट। अभी हम इसको करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक। अच्छा, वो कह रहे हैं कि है ना आपके 100 कम से कम 150 करैक्टर होने चाहिए। मैंने अभी 143 लिखे हैं, तो आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करें अपने आप को। वैसे आप 600 तक अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, 600 करैक्टर लिख सकते हैं। माय नेम इज़ डेज़ी, आई एम एक्सपर्ट इन वेब डेवलपमेंट, आई कैन डिज़ाइन ई कॉमर्स वेबसाइट, LMS वेबसाइट, रेस्टोरेंट वेबसाइट, ETC, क्योंकि मुझे और भी बहुत सी वेबसाइट आती हैं भाई। आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस, ओके। वो रेड मेरे 150 से अबव ही हो गए हैं, तो अब मैं इसके ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने खुद को और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो वो आप लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ काम किया है, इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप उसके बारे में खुद से एलेबोरेट कर सकते हैं। वेबसाइट के स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक है, मैं इसको सेट कर देती हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ, तो हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो होगी कंप्लीट। वो अब हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ के रहने वाले हैं, आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं। तो बिकम अ सेलर के लिए आपको ये पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। जैसे मेरी ऑक्यूपेशन कहाँ, सेलेक्ट योर ऑक्यूपेशन। अच्छा, आपके अंदर मतलब किस किस्म के स्किल्स हैं जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपका ग्रिप है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे कि आप कहाँ पे रहना चाह रहे हैं, मतलब गिग को किस पोजीशन पे फिट करवाना चाह रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में शो करवाना चाह रहे हैं, ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग में शो करवाना चाह रहे हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में शो कराना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक में, या म्यूज़िक एंड ऑडियो में। मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन में करवाना चाह रही हूँ शो। फिर वो ऑप्शन दे रहे हैं कि ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग में आप किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि क्योंकि मुझे नहीं करना, मुझे प्रोग्रामिंग एंड टेक में करना है। जैसे मैं ई कॉमर्स वेबसाइट करवाना चाह रही हूँ, वेब प्रोग्रामिंग मुझे आती है, मैं उसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल्स ऐप एंड वेब पे भी क्लिक कर देती हूँ। मतलब जो जो स्किल्स आपको आती हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस पे क्लिक कर देती हूँ, तो ये स्किल्स मुझे आती हैं, मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। अच्छा, अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे जाते हैं तो इधर जैसे बैनर्स ऐड मुझे बनाने आते हैं, मैं वो कर देती हूँ क्लिक। बुक्स एंड एल्बम कवर, मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर था ना वो यही था, क्योंकि पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। आप एक मतलब अकाउंट पे 5 गिग्स बना सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके अंदर ज़्यादा स्किल्स हैं। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, और वेब डेवलपमेंट के ऊपर भी मेरी गिग बनी हुई थी। तो मेरे जो फर्स्ट ऑर्डर था ना वो बुक एंड एल्बम कवर्स के ऊपर था, कि मुझे कवर बनाने के लिए दिया था। लोगो डिज़ाइन कर सकती हूँ मैं, और टी शर्ट्स एंड मर्चेंडाइज़ कर सकती हूँ, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकती हूँ, इन्फोग्राफी डिज़ाइन कर सकती हूँ, और क्या है, इनविटेशंस वगैरह मैं क्रिएट कर सकती हूँ। आप एक टाइम पे सिर्फ 5 ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने कितने कर लिए हैं, 1 2 3 4 5, हाँ मेरे 5 ऑर्डर्स हो गए हैं, ऑप्शंस हो गए हैं, तो मैं इससे ज़्यादा क्लिक नहीं कर सकती। अच्छा जी, इधर आप अपने स्किल्स को टाइप करके भी बता सकते हैं, जैसे ग्राफिक्स, और उसके बाद
ग्राफिक्स हो गया। इसकी मैं एक्सपीरियंस लेवल बता देती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस लेवल कितना है। बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट है। क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं एक्सपर्ट पे क्लिक कर देती हूँ। आपने सबके एक्सपर्ट लिखना है, बिगिनर वगैरह पे क्लिक नहीं करना। इसी तरह हम ऐड न्यू पे क्लिक करके जितने भी आपके अंदर स्किल्स हैं उनको हम इधर लिखेंगे। जैसे मैं लोगो डिज़ाइन करना चाहती हूँ, लोगो एनिमेशन भी आ जाता है, तो मैं इसकी एक्सपर्ट कर देती हूँ और इसको ऐड कर देती हूँ। फिर हम वापस से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और इधर मैं क्लिक करती हूँ वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मेरा मेन टास्क वही होता है, वेब डेवलपमेंट। आप लोगों के अंदर जो स्किल्स होंगे आप उसको क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट कर देती हूँ और ऐड कर देती हूँ। क्या हो गया ये? अच्छा, इधर से नहीं लिखा गया, वेब डेवलपमेंट। अच्छा, मैं सिलेक्ट नहीं करती उसको, वेब डेवलपमेंट, और इस तरह से मैं एक्सपोर्ट करती हूँ और इधर से ऐड करती हूँ। तो इसी तरह आप अपने मतलब जितने भी आपके अंदर स्किल्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं एक के साथ साथ, ठीक है। मतलब जितने भी आपके अंदर स्किल्स हैं ना उनको डिफरेंट मतलब उसके वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेब ग्राफिक्स में आता है, लोगो भी आता है, इन्विटेशंस भी आते हैं, और टी शर्ट्स में मर्चेंडाइजर भी आता है, बैनर्स ऐड भी आते हैं। वो अलग अलग से आप अपने स्किल्स को प्रोमिनेंट करने के लिए इधर ऐड कर दें, ठीक है। इधर से वो बता रहे हैं कंट्री फॉर ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो हमारी जो पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान से कॉलेज और यूनिवर्सिटी नेम मेरा इधर शो नहीं होगा, तो हम अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे मैंने GCUF से किया है तो मैं इसको कर देती हूँ कि मैंने अपनी स्टडी GCUF से की है। तो टाइटल वो कह रहे हैं कि मैंने क्योंकि मास्टर किया हुआ है तो मैं मास्टर पे क्लिक करूँगी कि मैंने इतनी की है। मेजर सब्जेक्ट जो से हैं मेरे वो कंप्यूटर है और मेरा है कंप्यूटर, ठीक है। मेरा मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर है और मेरा ईयर कौन सा था, क्योंकि मेरा ईयर था 2020, कि मैंने 2020 में अपना मास्टर किया था। सॉरी, मास्टर नहीं, मैंने BA किया था कंप्यूटर में, मास्टर मेरा और सब्जेक्ट में है। तो आप लोग जो भी आपकी सब्जेक्ट की होगी वो इधर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह अपने बाकी जितनी भी डिग्रीज़ है ना, शुरू से मतलब आप ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर लें और उसको ऐड करी जाएँ। जैसे अब मैं मास्टर की भी ऐड, क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर किया था, तो फिर मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। पाकिस्तान, वापस आओ, पाकिस्तान, कॉलेज नेम GCUF, और मेजर सब्जेक्ट मेरा कौन सा था, मैं इधर से मैं मास्टर किया है, मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर आपको, ठीक है, ये देखें इधर था इंग्लिश, क्योंकि मैंने इंग्लिश लिटरेचर करना है किया है तो इंग्लिश लिटरेचर करेंगे। और अपना ईयर्स बताते हैं 2022, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं। तो जो भी आपकी होगी डिग्री वो इधर आप इसको एजुकेशन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आप उसके बारे में भी इधर लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है, जैसे मेरी skillzira.com है, अगर आपके पास है तो आप लिख दें, और अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, skillzira.com, ठीक है। तो इसको हम फिर अब थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके मैं बता देती हूँ। ये सारा प्रोसीजर हमने सारा ऐड कर दिया और इसको अब हम कंटिन्यू पे करेंगे। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। मेक श्योर यू हैव एडिड योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 2 to 5 ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स। वो कह रहे हैं आपको बता रहे हैं कि अगर आप मेक श्योर हैं कि आपके ये स्किल्स आते हैं और आपके इसी के अंदर एक्सपीरियंस है, तो मैंने कहा हाँ जी मैं मेक श्योर हूँ। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। ओह सॉरी, मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिखा अपना कि कब से कहाँ तक, इसलिए नहीं वो आ रहा। मेरा एक्सपीरियंस है 2017 से 2022, ठीक है। तो इधर से मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देती हूँ। तो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो होगी कंप्लीट। इधर से आप अपने डिफरेंट जो, और आगे से हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे
और क्योंकि हमारा ऑलरेडी गूगल के साथ कनेक्ट है तो मैं इसको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करती हूँ और हम इसके नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है ना हमारा वेरिफिकेशन वाला, उसके ऊपर एक सेकंड इसको मैं बैक पे करती हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करके ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना वो वाला पे हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये 5 स्टेप करने ज़रूरी है, इसके बगैर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, सेलर अकाउंट तो ये एक बार ही करना पड़ता है, फिर बाद में आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा। ईमेल मेरे साथ ऑलरेडी वेरीफाई है तो मैं सिंपली इसके ऊपर ऐड करूँगी अपना फ़ोन नंबर। ठीक है, तो मैं फ़ोन नंबर पाकिस्तान मेरी कंट्री सिलेक्टेड है तो मैं नीचे अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देती हूँ। कोई जो भी आपका ओरिजिनल फ़ोन नंबर है वो आप इधर ऐड कर लेंगे। अब मैं अपना फ़ोन नंबर शो नहीं करवाना चाह रही तो मैं इसलिए इसको रोक रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। आपने सिंपली अपना फ़ोन नंबर लिखना है, वेरीफाई बाय SMS कर लें या वेरीफाई बाय कॉल कर लें, जो भी आपने करना हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इधर अपना फ़ोन नंबर लिख लिया है, लिख के मैंने इसको वेरीफाई बाय SMS किया है और उन्होंने ना मुझे वेरिफिकेशन कोड मुझे मैसेंजर पे सेंड कर दिया। इनबॉक्स में जो आपके जो नंबर आपने ऐड किया ना वही उन्होंने उस नंबर पे आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड कर देना है। आपने सिंपली वो 4 डिजिट का होगा, इधर लिख लेना है। मुझे मेरा डिफरेंट, आपका डिफरेंट होगा और आपके जो नंबर आप ऐड करेंगे ना उसी के ऊपर वो शो होगा। ठीक है, इसको अब सबमिट कोड करते हूँ तो वही एरर आ गया है कि लैपटॉप उन्होंने कहा था कि होना ज़रूरी है और हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप और हम मोबाइल से कर रहे थे। तो अब मैं सिंपली अपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन करके बिकम अ सेलर पे क्लिक किया। सेम वही प्रोसीजर है और मतलब सेम वही पर इंटरफेस भी यही था। मुझे बार-बार एडिट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सेम प्रोफाइल यूज़ किया ना, तो मैंने सिंपली इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वही जो मैंने मोबाइल पे एडिट किया हुआ है ना, ऑटोमेटिकली मेरी प्रोफाइल पे वो एडिट है सारी चीज़ें। मुझे बार-बार चेंजेस करनी नहीं पड़ेंगी। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए वो जितना भी हमने पीछे स्टेप किए थे वो इधर हो रहे हैं। ठीक है, मैंने इधर से फिर इसको कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ और इधर से वो हमारा जो लास्ट स्टेप है जहाँ से हम रुके थे उसके ऊपर आ गई हूँ और इंटर योर फ़ोन नंबर, इधर वो कह रहे हैं कि अपना फ़ोन नंबर इंटर करें। तो मैंने सिंपली इधर अपना फ़ोन नंबर को इंटर करना है और इंटर करके और उसको वेरीफाई करवा लेना है। ठीक है, मैं सिंपली इधर लिखती हूँ और अपना फ़ोन नंबर इधर टाइप कर देती हूँ। और मेक श्योर जब आप अपना फ़ोन नंबर टाइप करते हैं ना तो ऊपर उसको 0 से स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, आपने कंट्री कोड 9+92 जो होता है ना वो कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर अपना 0 से नहीं स्टार्ट करना अपना फ़ोन नंबर, 034 जो भी होगा आपने 3 से स्टार्ट करना है, 349 मतलब 0 को कट कर देना है। फिर उसके बाद वो वेरिफिकेशन कोड आपको सेंड करेगा, आपने उसको सबमिट कोड कर देना है। ये देखिए इधर इनेबल आ रहा है और देखिए हमारा जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो गया, जो हमारा सेलर अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है एक कि अगर आपका सपोज़ आपको पासवर्ड वगैरह कुछ भूल जाए तो आप लोग इसको रिकवर करवा सकते हैं। तो सिंपली मैंने अपना जो फर्स्ट पेट है वो नाम लिखा है और उसका जो मेरा फर्स्ट पेट था मैंने उसकी वेरिफिकेशन सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना ये रखा है कि अगर कभी मुझे भूल जाए तो वो मुझसे पूछेंगे कि आपका फर्स्ट पेट कौन सा है, तो मैं उधर कैट लिख कर अपना जो अकाउंट है वो करवा लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो सेलर अकाउंट है, प्रोफाइल है वो डन है। तो ठीक है, हमने डन कर ली और अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है ना वो है गिग क्रिएट करने का, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप लोगों ने एक प्रोफेशनल गिग किस तरह क्रिएट करनी है जहाँ पे हमें ऑर्डर्स भी मिले और आपने अपने जो है बायर के साथ किस तरह गुफ्तगू करनी है वो सारा कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और पेमेंट का भी बेसिकली हमने पेमेंट भी तो लेनी है ना, अभी वो प्रोसीजर भी रहता है तो वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट बताऊंगी। तो ये देखें जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो इधर आ रही है शो, जो हमने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी तो वो आप लोग किसी भी वक्त जाके उनको ऐड न्यू एडिट वगैरह कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार सिर्फ कर लिया है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो आप लोग अपनी प्रोफाइल को, जिस तरह मैंने अपनी प्रोफाइल वेब डेवलपमेंट की तरफ मतलब लिखी थी और बाद में अपनी जो बाकी प्रोफाइल है वो ग्राफिक्स से रेलेवेंट कर दी थी, तो वो क्लैश आ जाएगा। ठीक है, मेरी रैंकिंग में डिफरेंशिएट आएगा तो मैं इधर से आकर वापस से प्रोफाइल में जाकर अपनी ग्राफिक्स से रेलेवेंट ही वो प्रोफाइल कर लूँगी। ठीक है, तो आप लोग इसको मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आपको बाद में कोई अच्छी लाइन आपके जहन में आए डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग उसको वापस अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके और उसको एडिट कर सकते हैं। अगर कोई और स्किल्स ऐड करना चाह रहे हो कि मुस्तकबिल में आप लोगों ने मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है ना तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको सारा प्रोसीजर, सारा ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा और नीचे काइंडली अपना कमेंट्स के ज़रिए ओवरव्यू दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।